इतनी खूबसूरत बालियां मेरे लिए। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी हैं। आयला कहाँ गई? वो तो छत पे कपड़े डालने गई है। छत पे कपड़े? मैंने इस पर्स में सोने की बालियां रखी हुई थी आयला के लिए। अम्मा यहीं कहीं होंगी, आप ही कहीं रख के भूल गई होंगी। भाई पैसों का बंदोबस्त हो गया। कैसे? भाई सुहेब ने होटल में बुकिंग करा दी है और ये देखो 2 लाख रुपए के चेक भी उसने दिए। अरे वाह, अल्लाह ने कितनी बड़ी परेशानी खत्म कर दी। चल लीजिए अब आपका रास्ता साफ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आप दोनों यहाँ बातों में बिजी हैं? नहीं एक्चुअली वो बस मैं यहाँ पे इत्तेफाकन बस हमारी मुलाकात हो गई, ताज़ा समेट रहा था। अब मनाल वो मैं यहाँ। हे इट्स ओके, रिलैक्स। इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं तो फिर तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि जब शुरू शुरू में एहसन मुझे मोहब्बत से देखता था ना, तो मेरी भी यही हालत होती थी जो इस वक्त तुम्हारी हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत दिखाई दे रही है। मोहब्बत? हाँ। आयला, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी अम्मी। देख, कल से तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। मैं चाहती हूँ कि ये जिंदगी तू बहुत खुशहाल गुजारे। बस हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब कोई गरीब लड़की ब्याह के किसी अमीर घर में जाती है ना, तो उसे ससुराल वालों से ज्यादा मायके वालों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अम्मी मुझे तो हर वक्त आपकी, अक्सा की और आतिफ की फिक्र रहती है। फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। तुझे सबसे पहले तो अक्सा के लिए अपने पैर यहाँ मजबूत करने। क्या मतलब अम्मी? देख, तुझे सुहेब को अपनी मुट्ठी में करना है, इस तरह कि वो हर बात तेरी माने, बुआ और एनी की। लेकिन अम्मी वो तो पहले ही मेरी हर बात मानते हैं। मानता है, लेकिन पहले एनी की। अब एनी का नंबर तेरे पास आना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माने और किसी की नहीं। तुम इस घर की मालकन बनने जा रही हो, बात मत भूलना। अम्मी आपको तो मालूम है ना कि इस घर में बुआ की क्या हैसियत है। हैसियत से क्या होता है? गैर कभी मालिक बन सकते हैं? तुम मालिक हो इस घर की, और ये बात जताना तुम्हारा काम है बुआ। लेकिन बुआ के बारे में ऐसे सोचना? सिर्फ अपना सोचोगी तो कामयाब रहोगी। एक को दूसरे से जुदा करके अपना मकाम बनाना, इसी में तुम्हारी कामयाबी है, समझ लो। मैं जरा मेहमान। आप ही जरा सामने ताबिश को तो देखो, पूरे फंक्शन में इसी लड़की के साथ घूम रहा है। कौन है ये? मुझे क्या पता, एनी भी इसी के साथ चिपकी हुई है। अच्छा, अब इतना भी मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मायूं है, लोग आए हुए हैं, मेहमान हैं, टाइम तो देना ही होगा ना। मुझे सिर्फ टाइम नहीं दिया जा रहा, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। इतना शक भी अच्छा नहीं होता। जिंदगी का नया सफर बहुत मुबारक हो। आपको भी। आयना, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है।
मेरी मोहब्बत पर हमेशा एतबार करना। बहुत खूबसूरत है। मुझे आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है और हमेशा रहेगा। मुझे तुम्हारा इस घर में आने का शिद्दत से इंतजार था। पता है क्यों? क्यों? तुम्हारे आने से इस घर में खुशियां ही खुशियां फैल जाएंगी। वो कैसे? मैं, एनी, बुआ, ताबिश, हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं, और जब सबकी चाहत सबके दरमियान में आ जाए तो हर तरफ बहारें होती हैं। मैं भी आप सबको बहुत चाहती हूँ। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि इस घर को खुशियों से भर दो। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आयला। इस घर की सबसे बड़ी खुशी एनी है। वो खुश होती है तो हम सब खुश हो जाते हैं, वो उदास होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। उसे बहुत खुश रखना। आप फिक्र मत करें, मैं उसकी खुशी अपनी खुशी से पहले रखूंगी। थैंक यू। आयला, एनी की जिंदगी में जो माँ की कमी है उसे तुम पूरा करोगी। उसके लिए सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ बनना। तैयार हो गई आप? हाँ, बस आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरे ख्याल में नाश्ते के लिए चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। एनी और बुआ कई चक्कर लगा चुके हैं। आप चले, मैं बस आती हूँ। वो कपड़े निकालने ना फंक्शन के लिए, इस्त्री करवाने। बाद में निकाल लेना, देर हो जाएगी। बाद में टाइम नहीं बचेगा। आप चले, मैं बस आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हेलो अक्सा, तुम लोग नाश्ता लेकर कब आ रहे हो? आतिफ को कब से बाजार भेजा हुआ है, अभी तक नहीं आया। अच्छा ये बताओ, ला क्या रहे हो? मैं तो अभी पराठे बना रही हूँ, अंडे, मक्खन, जैम, हलवा पूरी, नान और बहुत कुछ है। रास्ते में रुककर एक केक भी ले लेना, और मजीद 2-3 और चीजें भी। क्या ये भी कम है? जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा करो। अच्छा, जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज। अक्सा, अक्सा ये लो। इतना लेट क्यों आए हो? आप ही कब से इंतजार कर रही हैं हमारा, अभी फोन भी आया था उनका। हलवा पूरी की दुकान पे रश होता है। क्यों? आज क्या पूरा शहर हलवा पूरी खा रहा है? तू तो जहाँ जाता है वहीं बैठ जाता है। अम्मा तुम तो कोई मौका मत छोड़ना मुझे जलील करने का। और हाँ, आप ही कह रही थी बाजार से केक के साथ कुछ और चीजें भी लेते आना। हैं, लो सुन लो, फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। उन्हें नहीं पता कि इन सारी चीजों पे कितना पैसा खर्च होता है। और अम्मा हम कुछ भी ले जाएं, कुछ भी वहां पे ले जाके बढ़ दें, कोई कदर नहीं होगी। अच्छा तो तू क्यों मरा जा रहा है? तेरी जेब से खर्च हो रहे हैं क्या? ओ चल रही, चल सामान जल्दी कर। बान, देर हो गई है वैसे भी बहुत। तू तो ना बिल्कुल अपने बाप पे गया है कम बखत। उन पे तो बिल्कुल नहीं गया हूँ। तो मैं नाश्ता बनाया। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक हूँ। आप सबको आने में इतनी देर क्यों हो गई? हमें रिक्शा नहीं मिल रहा, टैक्सी नहीं मिल रही। कैब नहीं मिली।
आप मुझे फ़ोन कर देती, मैं ड्राइवर भिजवा देता। अरे भाई सब ठंडा हो रहा, आइए नाश्ता शुरू करें। आइए आइए आइए, चल ये आए जी बेटा। अरे भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग शुरू करें, मैं ये रख के आती हूँ। बैठ। ताबिश क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत भूख लग रही थी, नाश्ता करो। नहीं नहीं, प्लीज आप लोग कीजिए। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं नहीं, प्लीज। कुछ तो। ताबिश, आप लोग खाएं ना। तुझे क्या हुआ है? तू क्यों मुंह फुलाए बैठी? कुछ नहीं हुआ। अरे कहीं तू ताबिश और उस लड़की के बारे में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रही? बुआ से मैंने पूछ लिया है, वो कह रही थी कि इन दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा, मुझे तो उन दोनों के दरमियान कोई चक्कर लग रहा है और एनी भी उनके साथ मिली हुई है। तू खामखा वहम कर रही है। और फर्ज कर अगर उन दोनों के दरमियान कोई चक्कर भी है ना, तो आयला तुझे ताबिश की बीवी बना के ही रहेगी। बहुत थक गए आप? हाँ, दूल्हा दूल्हा बनकर बैठना बहुत मुश्किल काम है, बहुत थका देने वाला काम। तो क्या हुआ, इंसान की जिंदगी में ये मौका बार बार तो नहीं आता। कई लोगों की जिंदगी में तो बार बार आता है। क्या इरादे हैं आपके? कुछ नहीं, मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं किसी और के बारे में सोचूं। सुहेब, अम्मी अब्बू आपको घर ले जाना चाह रहे थे, आपने इनकार क्यों कर दिया? आयला, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वो किसी तकल्लुफात में पड़े। रस्मों के नाम पर किसी को अजियत देना अच्छी बात तो नहीं है। थैंक यू। आप बिना कुछ कहे भी हर किसी का कितना ख्याल रखते हैं। जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए एहसास ना हो, वो किसी भी रिश्ते से मोहब्बत नहीं कर सकता। आपके प्यार पर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। आयला, मैं जब भी किसी बात से इनकार करूं, तो समझ लेना कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी भी मायूस ना करूं। सुबह तुम्हें फूफो जान के घर छोड़ दूंगा, 2-3 दिन वहाँ रह लेना, फिर हम सब तुम्हें लेने आ जाएंगे। इस तरह उनका शिकवा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप जाके चेंज कर लें, मैंने तो ज्वेलरी उतार ली है। अच्छा, तो खुद ही उनकी पिक्चर्स देखकर खुश हुआ जा रहा है। किनकी? नहीं, मैं तो सबकी पिक्चर्स देख रहा हूँ जनरली। हर तरफ तो वही है, फिर छुपाने की क्या जरूरत है? क्या हो गया बच्ची, आपको खामखा शक कर रहे हो? कुलीग है ये मेरी। अच्छा, तो कुलीग को इतना कुछ बताते हैं? देखो बच्चे, कुलीग्स के साथ इंसान जिक्र करता है फैमिलीज का, इंट्रोड्यूस करवाता है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो आप मुझे नहीं बताएंगे? ठीक है, मैं खुद ही आपके फोन से यूसरा आपी को फोन करके पूछ तुम लेती हूँ। पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? खबरदार तुमने उसको बात की तो फिर आप मुझे बताएं,
एनी, मैं तुम्हें सिर्फ एक दफा बताऊंगा, क्योंकि बार बार बताकर ना मैं एम्बैरेस होना चाहता हूँ ना ही ब्लश होना चाहता हूँ। ओके। मुझे युसरा बहुत अच्छी लगती है और मैं तुम जैसी उल्लू की भाभी बनाना चाहता हूँ। सच में ताबिश सर? पता है, मुझे पहले से यकीन था कि ऐसा कुछ है। कितना मजा आएगा ना जब एक ही घर में दो भाभी। मैं भी सोहेब भाई को बताती हूँ। नहीं, सोहेब भाई से तुमने इस बात का जिक्र भी नहीं करना। लेकिन क्यों? अच्छा, ये बड़ों की बातें हैं ना, मैं खुद बात करूंगा, लेकिन बड़ा मौका महल देखकर, टाइम देखकर आराम से पत्ता फेंका जाएगा। अंदर आए ना। क्या बात है बेटा? हाँ? हुआ क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आप यहाँ बैठे। लो बैठ गई। अच्छा लो बस। मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात करनी है बताओ, खैर तो है ना? आप शादी पर युसरा से मिली थी ना? कौन युसरा? बुआ, वही जो ताबिश भाई के साथ उनके ऑफिस में काम करती है। अच्छा अच्छा, वो हाँ, क्या हुआ उसे? ताबिश भाई उनसे शादी करना चाहते हैं। क्या? बुआ, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए। खुश तो हूँ बेटा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उल्फत का शक बिल्कुल ठीक था। कैसा शक? वो उस लड़की और ताबिश के बारे में बहुत कुरेद कुरेद कर पूछ रही थी। मुझे तो लगता है वो अक्सर और ताबिश का रिश्ता कराना चाहती है। अक्सर और ताबिश भाई? मुझे अक्सर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बुआ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बेटा आहिस्ता आहिस्ता बोलो, अब उसकी बहन तुम्हारे घर में है और तुम्हारा और उसका रिश्ता बहुत नाजुक है। इस तरह की बातें करने से कहीं घर में फसाद ना हो जाए। लेकिन जब ताबिश भाई और युसरा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अक्सर बीच में कहां से आ गई? बेटा तुम नहीं समझोगी, आजकल के जमाने में सोहेब और ताबिश जैसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। तुम बस खामोश रहो और किसी से कोई बात नहीं करना, खासकर आयला से। वो क्यों? इसलिए कि तुम्हें छोटी बड़ी बातें ना सब आयला को बताने की आदत है। अब इस आदत को बदल डालो, समझे? ऐसी आदत से ना बहुत से फसाद हो जाते हैं घर में। जी बेहतर। आप सुहेब भाई के साथ खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छे तो वो पहले भी थे। हाँ, लेकिन शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासात में फ़र्क आ जाता है। ये सेट तो बहुत खूबसूरत है ना? ये हमने ज्वेलर से तो नहीं लिया था? ये सोहेब की अपनी पसंद का है, मुझे मुंह दिखाई पे दिया था उन्होंने। खासा वजनी भी लग रहा है। इसमें डायमंड्स जो लगे हुए हैं। वाह भाभी, आप कितनी लकी हैं। अरे तुमने इसका जेवर क्यों हाथ में पकड़ा हुआ है? अम्मा आप ये देखो, सुहेब भाई ने आप ही को मुंह दिखाई में हीरो का सेट दिया है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अल्लाह मियाँ नसीब दे तो ऐसा दे। इस घर में रह के तू सोने और हीरो के बारे में कभी सोच सकती? बस अल्लाह का करम है अम्मी। आप ही अब दुआ करो ना, अल्लाह ऐसा करम मुझ पे भी कर दे। मैं दुआ भी करूंगी और कोशिश भी करूंगी। अच्छा अम्मी, जाओ उसको जल्दी से जाके अलमारी में रख दो, संभाल। आयला, सुना है तू और सुहेब मरी जा रहे हो? कुछ दिन के बाद जा रहे हैं। अच्छा तो देख, अपने जेवर का बहुत ख्याल रखना, या ऐसा कर मेरे पास रखवा जा। अम्मी सुहेब ने सारा जेवर अपने पास ही रखा हुआ है, कह रहे थे कि हनीमून से वापस आएंगे तो बैंक में रखवा देंगे। देख बेटा, जेवर जो है ना औरत का सरमाया होता है, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करना इसकी। मैं आज ही इस जॉब से रिजाइन दूंगा। क्या हुआ? बॉस ने प्रमोशन के लिए मुझे 1 माह का टाइम दिया था। इस बात को गुजरे भी अब 3 माह हो गए और आज क्या कहते हैं कि मजीद 2 माह वेट करो। मैं पागल हूं? पिछले 1 साल से मेरे साथ यही हो रहा है। इट्स ब्लडी टू मच। प्लीज, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बैठो आराम से। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं गलत हूं? ताबिश तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस तरह इमोशनल होकर सोचने से कुछ होगा नहीं। मैं इमोशनल हो रहा हूं? मुझसे जूनियर्स की प्रमोशन हो गई है और मैं आज भी वहीं का वहीं बैठा हुआ हूं। मैंने फैसला कर लिया युसरा, मैं इस जॉब से आज रिजाइन देकर ही रहूंगा।
अगर तुम फैसला कर चुके हो तो ठीक है। और मैंने ये भी फैसला किया है कि मैं सोहेब भाई की फैक्ट्री ज्वाइन करूंगा। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्या पता इसमें ही कुछ अच्छा हो। क्या हुआ तुझे? और ये किसे फोन कर रही? आप ही को फोन कर रही हूँ, उनका सेट यहाँ रह गया है। अरे ला दे, ये मैं रख लेती हूँ। कौन है भाई? आराम से। जी, तेरा नाम आतिफ है? जी मैं आतिफ हूँ। लगाए उसका कड़ी। मगर क्यों? मैंने क्या किया है? क्यों टेंशन में हो? मैंने जॉब से रिजाइन दे दिया सोहेब भाई। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। मैं कब से तुम्हें कह रहा था कि मेरी फैक्ट्री ज्वाइन कर लो, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। यही सोचा मैंने भी। दैट्स वेरी गुड। तुम भी इस ऑफिस के उतने ही मालिक हो जितना मैं। ताबिश, ये रही तुम्हारी कुर्सी। ये आपकी कुर्सी है सोहेब भाई। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी जगह नहीं लेना। दो दिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या इस वजह से आपने मुझे अम्मी के घर 2 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया? हाँ, और दूसरी वजह यह कि हम कल हनीमून पर जा रहे हैं। कल? लेकिन आपने तो अगले हफ्ते का कहा था। पहले मुझे फैक्ट्री की बहुत फिक्र थी। ताबिश ने ज्वाइन कर लिया है तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया। अब हम पूरे 10 रोज वहां रहेंगे। ताबिश ने अपनी जॉब छोड़ दी? हाँ, उसने जॉब छोड़ दी। मगर क्यों? उसकी जॉब तो इतनी अच्छी थी। अच्छी तो थी, लेकिन बहुत अरसे से प्रमोशन नहीं हो रही थी। थोड़े दिन और वेट कर लेता, शायद हो ही जाती। तुम्हें उसका मेरे साथ काम करना पसंद नहीं है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अच्छी जॉब्स तो बार बार नहीं मिलती ना। बस मैं चाहता था वो मेरे साथ बिजनेस करे। फिर आप खुश हैं? हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। फिर आपकी खुशी में मेरी खुशी है। बहुत अच्छा किया उसने कि आपका काम ज्वाइन किया। उसे देखते ही मेरे दिल को अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे कोई अचानक दिल को अच्छा लगता है और दिल खुशी से सरशार होने लगता है। उसकी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है और बातें भी। गाने कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म नहीं हो गए? आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 2-4 गाने और सुन लेते तो। मेरा तो खुद इतना जी चाह रहा था, लेकिन बुआ ने गाने बंद करा दिए। बुआ ने गाने बंद करा दिए? जी मुझे अंदाजा हो रहा था। वो क्यों बार बार मेरे जहन में आ रहा है? मुझे नींद भी नहीं आ रही है कि मुझे क्या हो रहा है। कि मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत दिखाई दे रही है। कैसी मोहब्बत? ना उसने मुझसे ऐसी कोई बात कही है और ना ही मैंने। फिर क्यों हो रहा है ऐसा? बोलो मनाल,
ये आवाज में इतनी बेजारी क्यों है? तुम्हें नहीं पता शादी के बाद कितनी थकावट हो जाती है। शादी से नहीं, किसी की नजरों से दिल की ये हालत हो रही है। सच बताओ, उसी के बारे में सोच रही थी ना? मनाल, कैसी फजूल बातें कर रही हो? बेटा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मुझे एहसन से मोहब्बत हुई थी ना, तब मेरी भी यही हालत होती थी। सोते जागते उठते बैठते वही दिखाई देता था। मनाल, मेरी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और ना ही मुझे एहसन जैसा कोई मिला है। अच्छा, तो अब तुम मुझसे छुपाओगी? वो जो कैप्टन समीर तुम्हें बार बार मुस्कुरा कर देख रहा था, वो क्या था? कुछ नहीं था मनाल, बिल्कुल पागल हो गई। मनाल कह तो ठीक रही, मेरे दिल की ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई। क्या वाकई मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है? मनमोजी आँखों ने देखे मन चाहे से सपने, ये सपने सच करने हैं, बेगाने हो या अपने। अरे भाभी का मुंह दिखाई वाला सेट। भाभी को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हुआ तुझे? और ये किसे फोन कर रही? आप ही को फोन कर रही हूँ, उनका सेट यहाँ रह गया है। अरे ला दे, ये मैं रख लेती हूँ। अरे अम्मा, पहले आप ही को तो बताने दो, वो जैसा कहेंगी वैसा करूंगी। अरे उसे बताने की क्या जरूरत है, वो कल घूमने फिरने जा रही है, पीछे मैं हिफाजत कर लूंगी इसकी। हाँ, जैसे आपने अपनी बालियों की तो बड़ी हिफाजत की थी। अरे वो तो मैंने यूं ही रख छोड़ी थी, ये तो मैं जान से ज्यादा अजीज रखूं। कोई जरूरत नहीं है, पहले आप ही को बता दूं। बहुत सियानी बन रही है, माँ पे तो किसी को भरोसा ही नहीं है। हेलो, आप ही कहाँ हैं? आप कब से फोन कर रही हूँ आपको। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? आपका सेट यहाँ अलमारी में रह गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम बस उसको संभाल के रख देना, मैं हनीमून से वापस आकर ले लूंगी। ठीक है। सुनो, हिफाजत से रखना, पिछली दफा वो बालियां भी चोरी हो गई थी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। किसका फोन था? अक्सा थी, मैं हनीमून के बारे में बता रही थी। चले चलो। जीती रहो बेटा, खुश रहो। शुक्र है आप आ गए, पता है मैं आपको कितना ज्यादा मिस कर रही थी। अच्छा, वैसे मुझे पता था कि तुम मुझे मिस कर रही होगी, इसलिए तो मैं इतना जल्दी आ गई। खुद थोड़ी ये जबरदस्ती लेकर आया, वो भी हनीमून पर जाने के लिए। अच्छा, तो आप लोग हनीमून पर जा रहे हैं? हाँ, मैंने सोचा थोड़े दिनों के लिए मरी भूरबन घूम कर आ जाए। तो ठीक है, मैं भी आप दोनों के साथ जाऊंगी। हाँ नहीं, तुम चलो ना हमारे साथ, मजा आएगा। अरे बेटा, इसकी बात छोड़ो, इसकी तो ये जो अकल है ना, घास चरने गई हुई है। मैंने क्या किया है? शादी इन दोनों की हुई है, तुम्हारी नहीं हुई है। तो क्या हुआ, घर वाले साथ नहीं जा सकते? अरे बुआ, आप दोनों भी साथ चले। हाँ सोएब ठीक कह रहे हैं बुआ, आप चले ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। अरे मेरा बच्चा, ये तो तुम दोनों की खुशियों के दिन है, एक साथ जाके आराम से गुजारो। भला हम दोनों का वहाँ क्या काम? पर बुआ, मैं इनके साथ जरूर जाऊंगी। नहीं, तुम अंदर जाओ, चलो। क्या करती हैं बुआ, खामखा नाराज कर दिया आपने उसे। अरे बेटा, तुम लोग इसकी फिक्र नहीं करो, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम लोग जाके अपनी तैयारी करो, शाबाश, जाओ। तुम चलो, मैं आता हूँ। तुम लोगों के साथ जाने को तैयार है।
जिंदगी अचानक से इतनी हसीन हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा खुशी से भरपूर है। थैंक यू सो मच। मेरा तो दिल चाहता है तुम्हें इतनी खुशियां दूं कि तुम संभाल ना सको। मेरे लिए आपका साथ ही काफी है। वो तो हमेशा रहेगा। ये जगह, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। इट्स लाइक अ ड्रीम। मैं चाहती भी नहीं कि ये ख्वाब टूटे। अभी किसी का फोन मत उठाएं प्लीज, ख्वाब टूट जाएगा। एनी है, एक मिनट। हेलो हेलो एनी, हेलो। यहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम है, मैं 1 मिनट में वापस आ, बाहर जाकर कॉल करनी है। कौन है भाई? आराम से। जी, तेरा नाम आतिफ है? जी मैं आतिफ हूँ। लगाओ इसका कड़ी। मगर क्यों? मैंने क्या किया है? थाने चल, सब पता चल जाएगा तुझे। आप लोग इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? थाने लेके जा रहे हैं, इसके खिलाफ पर्चा कटा हुआ है। अच्छा, कैसा पर्चा? इसने लाखों रुपए का गबन किया है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, मैंने कोई गबन नहीं किया। थाने चल, तुझे सब पता लग जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। ये बकवास करता है, ये चले इसको, चले। अब्बा, अब्बा देखो, अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। अब्बा, ओ पापा इसको थाने आके बात करना। मनाल, क्या हुआ? कुछ नहीं। एहसन से झगड़ा हुआ? नहीं। तो फिर क्या बात है मनाल? मुझसे तुम्हारी खामोशी हजम नहीं हो रही है। ऐनी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सच सच बताओ मनाल प्लीज। ऐनी, मुझे वो लड़का मिला था जिसे तुमने थप्पड़ मारा है। वो पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। अच्छा, तो वो इस तरह से बाज नहीं है, उसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। ऐनी प्लीज कुछ मत करना, उसने पहले ही धमकी दी है। कैसी धमकी? मुझे डर है कि वो तुमसे कोई बदला लेगा। उसने तुमसे ये सब कुछ कहा और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, सोचा कि जब तुम कॉलेज आओगी तब बता दूंगी। उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ताबिश भाई को बताऊंगी। अभी ऐसा कुछ मत करना, और वैसे भी उस दिन के बाद से वो नजर नहीं आया। एनी, मैं चाहती हूँ कि ये बात ज्यादा ना फैले, प्लीज। तुमने क्लास ली? नहीं, अभी जाऊंगी। चलो फिर। अरे मेरे बेटे ने जेल में रात कैसे गुजारी होगी? आए, किसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया उस पे? अम्मा, ये तो अल्लाह ही जानता है कि आतिफ ने किया क्या है। या फिर उसने किसी के साथ। ए कमबख्त, तुझे अपने भाई पे यकीन नहीं है क्या? तू भी उस पे इल्जाम लगा रही है। अरे आतिफ कहाँ है? उसे क्यों साथ नहीं लाए? दम तो लेने दिया करो। जाओ बेटा, अक्सर मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी अब्बा। अरे फैक्ट्री में कोई गबन हुआ है और उसका वो इल्जाम आतिफ पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 2 लाख रुपए जमा करा दें तो ये मामला खत्म होगा। 2 लाख? 2 लाख रुपए हम जमा कराएंगे तो आतिफ वापस आएगा। तुम जल्दी से सोहेब को फोन करो, उससे कब फौरन वापस आए। अभी उनको गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, उनको आतिफ का बता के क्यों परेशान कर दे? अरे तो हमारी परेशानी कौन दूर करेगा? अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक होता ही है, लेकिन तुम क्या कुछ कर सकते हो ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम भी तंज का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया करो। ओफो, एक तो घर में कोई भी मसला होता है आप दोनों लड़ने बैठ जाते हैं।
मेरा बेटा। बेटा क्या बात है, कॉलेज से आकर सीधे कमरे में लेट गई, यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया? मेरा जी नहीं चाह रहा। क्या परेशानी है बेटा? कहीं उस लड़के ने फिर तो कुछ नहीं कहा? जी बुआ, जिस दिन मैं कॉलेज नहीं गई थी ना, वो मनाल से मिला था। उसने उसे मेरे बारे में धमकी दी है। कैसी धमकी? वो मैंने उसे थप्पड़ लगाया था ना, बदतमीजी कर रहा था इसीलिए। ऐसे लोगों को मुंह लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अच्छा, तो मैं उसे बदतमीजियां करने देती? मुझे ये बताओ, मनाल से उसने क्या कहा? बदला लेने की बात कर रहा था। कैसा बदला? हाँ बुआ, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो मेरे चेहरे पर तेजाब ना फेंक दे, जैसे ड्रामों में नहीं दिखाते। फजूल बातें मत करो। सुहेब तो यहाँ नहीं, वैसे मैं ताबिश से बात करती हूँ, वो सब कुछ संभाल लेगा। नहीं बुआ, आप ताबिश भाई से कुछ नहीं कहेंगी? क्यों ना कहूँ, बहन की इज्जत के मुहाफिज भाई होते हैं ना। लेकिन भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उसको बताना बहुत जरूरी है, समझी? वो सब संभाल लेगा, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है मेरा बच्चा। हेलो, हाँ अक्सा कैसी हो? आपी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन घर में बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्यों, क्या हुआ? आतिफ को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? मगर क्यों? पता नहीं, लेकिन अब्बा बता रहे थे फैक्ट्री में कोई पैसों का मसला हुआ है और इल्जाम आतिफ पर आ रहा है। इल्जाम? कैसा इल्जाम? गबन का। फैक्ट्री वाले कह रहे हैं जब तक 2 लाख रुपए जमा नहीं कराएंगे वो आतिफ को नहीं छोड़ेंगे। अम्मा ने रो रो कर रात से बुरा हाल कर रखा है अपना, और अब्बा भी बहुत परेशान है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक मिनट। सुनो, अक्सा कुछ भी करके आतिफ को छुड़वाना है। फिर सुहेब की फैमिली को पता चल गया तो बहुत बेइज्जती होगी। भाई पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करें? आप घर के हालात तो जानती हैं। मैं कुछ नहीं जानती। अब्बू को बोलो कुछ बेच दें, कुछ गिरवी रखवा लें, लेकिन आतिफ को छुड़वाएं। आप इस वक्त तो घर में सिर्फ आपका वो मुंह दिखाई वाला सेट है जो यहाँ रह गया था। मुंह दिखाई वाला सेट? हाँ, और कुछ भी नहीं है घर में। ठीक है, तुम अब्बू को बोलो कि वो ही सेट गिरवी रखवा लें और आतिफ को छुड़वा दें। जी। तुम तैयार हो ना, चलें? हाँ हाँ, बस चले। किसका फोन था? अक्सा ने फोन किया था। ओह अच्छा, घर पर सब खैरियत है ना? पूछ रही होगी कहाँ कहाँ घूमने गए, है ना? हाँ, यही पूछ रही थी। और आप डिटेल्स बता रही होंगी। हाँ, बताने ही लगी थी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ, यहाँ सिग्नल्स का इशू तो है। अच्छा तुम रेडी हो, बस चले? आप बस 5 मिनट दें, मैं पर्स लेकर आती हूँ। मैं नीचे लॉबी में वेट करता हूँ, जल्दी आना। जब आपको कोई अच्छा लगे तो क्या उसके बारे में जानना नहीं चाहिए? मैं समझी नहीं। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर सुहेब ने उसी सेट के बारे में पूछ लिया तो? अरे तब की तब देखी जाएगी और आयला खुद संभाल लेगी। अब जरा ध्यान से सेट देके आना, अच्छा? यूं ही ना पकड़ा देना। हेलो। अच्छा, तो तुम घर पहुंच गई? आप कौन बात कर रहे हैं?